वो जनाब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपको पता है कि वो बरतानिया गए हुए थे, अब वहां से वो न्यूयॉर्क जा चुके हैं। बरतानिया में उन्होंने नवाज शरीफ साहब से आइन के मुताबिक मुलाकात की। एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ किस आइन के तहत मुल्क का वजीर आजम जाके मुशावरत करता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या मजाक हो रहा है। पर एनीवे, वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने जो मलका की आखिरी रसूमात में शिरकत की, वहां पे उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से जब वो मिले, एक तस्वीर में वो साबिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं डेविड कैमरन, उनके साथ खड़े हैं और ऐसे इशारा कर रहे हैं कि जैसे बड़ी कोई जो है ना कोई शादी का फंक्शन है, इतनी वो खुश नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा जनाब एक और तस्वीर है जिसमें वो जो हालिया दिनों में बरतानिया के वजीर आजम चेंज हुए हैं, बोरिस जॉनसन साहब के साथ भी उनकी तस्वीर है। और इस तस्वीर में तो शहबाज शरीफ साहब इतने खुश नजर आ रहे हैं कि अंदाजा नहीं आप लगा सकते। जिस तरह कोई बंदा अपने किसी बहुत बड़े स्टार से मिलता है ना, और देखें जनाब मैं इसके साथ तस्वीर ले रहा हूँ और कितना मैं खुश हूँ, या मतलब आप खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते उस तस्वीर में, इतनी खुशी उनके चेहरे से आया है। एनीवे, यकीनन उनको खुशी होगी, वहां पे मिले हैं सब लोगों से और आखिरी रस्मात में वो शिरकत करने गए थे और बहुत जरूरी था क्योंकि मुल्क की मैशत भी संभल गई थी, सैलाब ज़दगान की भी मदद हो गई थी, सारे मामला मुल्क में ठीक हो गए थे, तो जरूरी था कि जाके वहां पे मलका की आखिरी रस्मात में शिरकत की जाए। और किसी ने बताया नहीं शायद शहबाज शरीफ साहब को कि वो अफसोस करने के लिए जा रहे हैं लंदन। जिस पिक्चर में देखो वो किसी को पकड़ के खूब हंस रहे हैं, कमाल है। यू थिंक ये सब नोटिस नहीं होता है यार? ये प्लीज अंडरस्टैंड, ये सच जोक जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आई एम सॉरी, इट इज अ जोक। और ये सब जा रहे हैं, कौन जा रहा है? यूएन को, इनको तो पता ही नहीं है यूएन शायद है ही किधर। ये जा रहे हैं यूएस, जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के, इधर सब दे ओव इट टू यूएस। सही है। तो मेरे ख्याल में कि लेट्स बी क्लियर, ठीक है, कि बाइडन इनको मिलेगा, ब्लिंकन उनको मिलेगा, जरदारी साहब के बेटे को, बिलावल को, और इन्होंने कुछ पैसे दिए हैं। इन्होंने कहा था कि तुम ये करो और हम तुम्हें मदद करेंगे। और अमेरिका को मैं ये कहना चाहता हूँ कि $450 मिलियन उन्होंने रिलीज किया है आपके स्पेयर पार्ट्स के लिए। वो असिस्टेंस नहीं है, वो पैसे देके हमें लेना पड़ेगा। ये 3-4 मुल्क जो हैं, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, उनको कहा है कि हाँ तुम दे सकते हो, मगर किस रेट पे? 4% सूद पे। बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त जो हमें $3 बिलियन दे रहा है, वो 4% सूद ले रहा है जी। और साथ साथ उन्होंने अभी तक वो कंडीशन अटैच किया है कि जिस दिन हम खत लिखेंगे विद इन 72 आवर्स हमारे पैसे वापस आने चाहिए। माने हम तो अपने जान देने के लिए तैयार है, उनके मुल्क बचाने के लिए, उनका बादशाहत बचाने के लिए। और हमें कह रहा है कि जैसे हम खत लिखें विद इन 72 आवर्स आप हमारे $3 बिलियन। $3 बिलियन उनके लिए क्या है भाई? तो देखिए, कहने की बात यह है कि क्या वी आर नोवेयर। एंड व्हाई? इसलिए कि हमारा गवर्नेंस सब स्टैंडर्ड है, करप्शन उरूज पे है। तो फॉर गॉड सेक एक इलेक्शन कराओ और लोगों को कहो कि यही लोग अगर तुम्हें चाहिए, गो अहेड एंड वोट। नो, आई एम वेरी सॉरी कि ये सब पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान हैज बिल्कुल मेटामॉर्फोसिस हो गया है। प्लीज़ मैं कहता हूँ, ये तैयारी और ये सुना है कि लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने, लॉन्ग मार्च को रेजिस्ट करने, लॉन्ग मार्च को रोकने, मैं कहता हूँ ऐसी गलती ना करें। फंडामेंटल लॉयल्टीज ऑफ पाकिस्तानीज विल चेंज और मेरे ख्याल में हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप जो आपके प्राइम मिनिस्टर भेजे हैं उनका तो अभी कोई पक्का पता नहीं वो कितने दिन प्राइम मिनिस्टर हैं। मैंने सुना प्रेसिडेंट हाउस में इमरान खान और जनरल बाजवा की मीटिंग हुई। अब मतलब आप समझिए कि मतलब वो मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर आपके बाहर हैं और पीछे बैठ के जनरल बाजवा दूसरे अपोजिशन लीडर से मीट कर रहे हैं कि शांति कैसे बहाल करें, और इलेक्शन कल हो जाएंगे। तो अगर हम बात भी शहबाज शरीफ साहब से करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि वो 2-3 महीने से ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास इतनी आसमानी मुसीबत आ रखी है, उसके बाद भी आपके वो आईएसपीआर और बाकी लोग ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि हमने तो कभी बोला ही नहीं हमें आपको कुछ देना है, हमने कभी बोला ही नहीं हमें ट्रेड शुरू करना है, आपने खुद ही बोल दिया कि हम ट्रेड करेंगे नहीं। तो सर अभी जिस तरह की मीटिंग्स चल रही हैं आगे, जैसे वॉशिंगटन में, सॉरी उधर न्यूयॉर्क में जो होने वाली है आगे, यूएन जनरल असेंबली की, तो उसमें भी तो कोई सीरियस बात हो सकती है? या वहां पे जो कहा जा रहा है पाकिस्तान के लिए, भारत भी कह रहा है कि ये फिर दोबारा से ये ना हो कि कश्मीर करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि जो अपने यहाँ की प्रॉब्लम है वो बताएं, वो डिस्कस करें। देखिए, शहबाज शरीफ साहब का जो स्पीच राइटर है, जाहिर है वो
जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस को खुद का उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहना होता अपनी मर्जी से, तकरीरें लिखी होती, लेकिन इस वक्त आप दुनिया में एक्सपोज हो चुके, यू हैव बिकम वेरी प्रेडिक्टिव। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इकट्ठे ही नहीं है, योर डायरेक्शन इज काबुल। तो सर जो नेक्स्ट जनरेशन है सर वो क्या करे, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर निकल जाए, कोई ना रहे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट जनरेशन का कसूर